प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपको संक्रामक रोगों के कारक, संक्रामक रोगों के प्रसारण की विधियां पढ़ाई। आज हम आपको संक्रामक रोगों के प्रसारण से बचाव के उपायों को पढ़ाएंगे। अर्थात आज हम विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रसारण को रोकने के उपाय पढ़ाएंगे आपको। संक्रामक रोगों के प्रसारण को रोकने के उपाय। कंट्रोल मेजर are prevention of communicable disease। आप जानते हैं कि संक्रामक रोग विभिन्न रोगाणुओं के कारण होते हैं। ये रोगाणु एक रोगी व्यक्ति से विभिन्न माध्यमों के द्वारा, चाहे वो जल हो, दूषित वायु हो, दूषित भोजन हो, स्पर्श हो, यौन संबंध हो, इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों तक फैल जाते हैं। अतः इनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकना बहुत आवश्यक है, जिससे अन्य लोगों को या समाज को इनके संक्रमण से बचाया जा सके। सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाती रहती है जिसके कारण इस प्रसारण को रोका जा सके। हम लोग आज इन संक्रामक रोगों से प्रसारण के बचाव के, यानी संक्रामक रोगों के प्रसारण से किस प्रकार बच सकते हैं, किन उपायों के द्वारा, किन विधियों के द्वारा इन संक्रामक रोगों के प्रसारण को हम रोक सकते हैं, इनका अध्ययन करेंगे और इन विभिन्न विधियों को जानेंगे जिनके द्वारा हम इन संक्रामक रोगों के रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समाज में फैलने से रोक सकते हैं। के लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं, तो वो प्रत्येक रोग के हिसाब से आपको एक एक रोग के अंतर्गत बताए जाएंगे। यहाँ हम आपको संक्रामक रोगों के प्रसारण को रोकने के लिए या इनके प्रसारण को कम करने के लिए, किसी प्रकार से संक्रमण ना होने पाए, इसके लिए हम आपको कुछ सामान्य उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तमाम सारी बीमारियां जो भोजन के कारण, दूषित भोजन के कारण होती हैं। जितनी भी दूषित भोजन के कारण प्रसारित होने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, इन रोगों से बचने के लिए हमें सदैव ताजा भोजन करना चाहिए। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि हमें कुछ देर का रखा हुआ भोजन करना ही पड़ेगा, तो इस भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, जिससे कि इस पर मक्खियों का, काकरोचों का अतिक्रमण ना होने पाए, ये इस पर ना आने पाए। सामान्यतया ये काकरोच और मक्खी जाकर के गंदे स्थानों पर बैठती हैं। इन गंदे स्थानों पर तमाम प्रकार के जो रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को अपने टांगों में फंसा करके लाती हैं और उस दूषित जो खुला रखा हुआ भोजन है उस पर इन टांगों के द्वारा छोड़ देती हैं, और जिसके कारण वो भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने से इन रोगों के रोगाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। हम पहले से भी आप जानते हैं, जैसे अमीबी पेचिस है, हैजा है, अमीबी पेचिस का रोगाणु और हैजा का रोगाणु, इन काकरोच और मक्खियों के द्वारा लाए गए रोगाणुओं द्वारा जो भोजन दूषित कर दिया जाता है, इनसे होता है। इसी प्रकार रखे हुए भोजन को खाने से क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक रोग हो जाता है। इस रोग को भोजन विषाक्तता कहते हैं। इसमें भोजन जो है वो विषाक्त हो जाता है, इसको खाने से रोगियों की मृत्यु तक हो जाती है और तमाम रोगी इससे अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। तो
सबसे पहली बात, भोजन को ताजा खाएं। यदि आवश्यकता हो कि ये आवश्यक है कि हमें रखा हुआ भोजन खाना ही पड़ेगा, तो ऐसे भोजन को सदैव बंद डिब्बों में या बंद करके रखें और उस बंद रखे हुए भोजन को ही खाएं। दूसरी चीज, तमाम सारी बीमारियां जल द्वारा होती हैं। दूषित जल द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए, दूषित जल द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सदैव स्वच्छ और ताजा जल पीना चाहिए। जल स्रोत जहां पर है, जिस जल स्रोत का जल हम पीने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस जल स्रोतों के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, जिससे जल स्रोत स्वच्छ हो। जल स्रोत स्वच्छ होने पर हमें स्वच्छ जल प्राप्त होगा और उसमें गंदगी नहीं होगी, वहां आसपास प्रदूषण को नहीं करने देना चाहिए। दूसरी चीज, यदि हमें रखा हुआ पानी पीने के लिए प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इसमें भी उसी प्रकार पीने वाले पानी को सदैव ढक करके रखें, जिससे उस पर काकरोच, मक्खी, मच्छर और दूसरे जो कीट हैं वो करके बैठ ना सके या धूल के साथ रोगाणु आकर के उस पर ना पड़ सके, और तब उसको ऐसे ही जल का प्रयोग करना चाहिए जो इन वेक्टर से या इन काकरोच, मक्खी, मच्छरों से बचा हुआ हो, अर्थात ढके हुए जल को हमें प्रयोग करना चाहिए। अगली बात, यदि संक्रमण तेज हो, स्रोत दूषित हो, जहां का जल हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें ऐसी संभावना लग रही है कि इस जल स्रोत में प्रदूषण हो गया है, तो उस जल स्रोत के जल को पीने से पहले हमें उबाल लेना चाहिए। उबले हुए जल में जर्म्स या रोगाणु मर जाते हैं और यह जल पीने के लिए स्वच्छ हो जाता है, उत्तम हो जाता है, जिसके कारण इसमें इससे रोगों का संक्रमण नहीं होने पाता है। तो दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, तो सदैव ताजा जल पिए, जल स्रोत सदैव स्वच्छ हो। दूसरी चीज, अगर अस्वच्छ जल स्रोत का हम पानी प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम उसको उबाल करके पिए। तीसरी चीज, जो जल स्रोत हैं जैसे कुएं हैं और जहां से जल स्रोत प्राप्त किया जाता है, इन जल स्रोतों को समय समय पर विसंक्रमित करते रहना चाहिए। इनमें ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा, ये जो विसंक्रामक होते हैं, इन पदार्थों को डालते रहना चाहिए थोड़े थोड़े समय पर, जिससे इसमें रोगाणु पनपने न पाए। अगली बात, जो कच्ची खाई जाने वाली फल, सब्जियां और फल होते हैं, तमाम सारी सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं, जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, इनको हम लोग कच्चा खाते हैं, इनको पकाते नहीं हैं। तो ऐसे सब्जियों को जो कच्ची खाई जाती हैं, जो खेतों से ला करके और धो करके कच्ची खाई जाती हैं, इन सब्जियों में अनेक रोगों के रोगाणु लगे रह जाते हैं, और चूंकि इनको पकाया नहीं जाता है तो ये हम कच्ची खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। ऐसी सब्जियों को सदैव अच्छे प्रकार से धो करके या नमक पानी से धो करके ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे इन रोगाणुओं का संक्रमण हमारे शरीर में ना हो पाए। इसी प्रकार तमाम फलों को भी, जो फल खाए जाते हैं, इन फलों को हमें उचित प्रकार से धो करके ही खाना चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमें प्रतिदिन नहाना धोना, नाखून काट कर रखना, बाल साफ रखना, अपने कपड़े साफ और स्वच्छ पहनना, इन सारी आदतों का विकास करना चाहिए। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता को अपना करके हम विभिन्न रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो हमें इस संक्रामक रोगों से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो नाखून, हमारे जो नाखून होते हैं, नाखूनों में तमाम सारे रोगाणु फंसे रह जाते हैं, जो हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में या आहार में चले जाते हैं, जो अंदर जाकर के तमाम रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमें समय समय पर नाखून काटने के साथ खाना खाने से पहले, जब खाना खाने चले तब ठीक प्रकार से हाथ धो लेना चाहिए। इसी प्रकार शौच जाने के बाद, डिफिकेशन के बाद हाथ को साबुन से या किसी भी संक्रामक से धो करके ही और काम करने चाहिए, नहीं तो उसमें जर्म फंसे रह जाते हैं, जो बाद में हमारे खाने के साथ प्रदूषित कर देते हैं। हमें खुले में थूकना नहीं चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को खुले में थूकना नहीं चाहिए। जो लोग खुले में थूक देते हैं, इनके थूक और बलगम पर तमाम मक्खी और मच्छर बैठते हैं और फिर यही मक्खी मच्छर जाकर के दूसरे व्यक्तियों के शरीर पर या उनके भोजन पर या दूसरे खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, जिसके द्वारा संक्रमण फैलता है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि यथास्थान जो कूड़ेदान है, थूकने के स्थान है, इनके अतिरिक्त सामान्य खुले स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। यद्यपि सरकार भी इस पर रोक लगाई हुई है, इस समय कोविड-19 महामारी फैली होने के कारण खुले स्थान पर, गैर निर्धारित स्थान पर थूकने पर सरकार जुर्माना लगाती है। इसी प्रकार खुले में शौच भी नहीं करना चाहिए। सरकार ने इसके लिए बृहद कार्यक्रम चलाया, अपने देश में सभी लोगों को शौचालयों की व्यवस्था कराई गई जिससे लोग खुले में शौच ना करें, क्योंकि खुले में शौच करने पर इनके मल पदार्थ में, तमाम रोगी व्यक्तियों के मल पदार्थ में रोगों के रोगाणु रहते हैं और ये रोगाणु विभिन्न वेक्टर्स के या विभिन्न दूसरे मक्खी मच्छरों इन सब जीवों के द्वारा जाकर के खाद्य पदार्थों या जल स्रोतों आदि को दूषित करते हैं, जिसके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। अतः खुले में ना तो थूकना चाहिए और ना ही शौच करना चाहिए। अगली बात, जैसा कि हम जानते हैं अनेक रोगों का संक्रमण मक्खियां करती हैं, काकरोच करते हैं। अतः घरों में समय समय पर कीटनाशक जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, बीएचसी, पायरिथ्रम, इन सब रसायनों का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि ये काकरोच, मक्खी मच्छर, इनका सबका नियंत्रण, इनकी संख्या पर नियंत्रण बना रहे और ये संक्रमण न फैला पाए। तो समय समय पर हम इन विभिन्न प्रतिकर्षी कीटनाशकों का या जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनका प्रयोग करके हम संक्रमण से बच सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको कई रोगों के वेक्टर जो है बताया, मच्छर होते हैं। तो मच्छरों से बचाव संक्रामक रोगों से बचने का एक प्रमुख उपाय है। अब इन मच्छरों से बचाव के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। मुख्य है मच्छरों से बचाव करना। मच्छरों से बचाव के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय, जहां तक संभव हो सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी मच्छरों से बचाव का सबसे प्रभावशाली तरीका है। इसके द्वारा हम मच्छरों के दंश से बचे रह सकते हैं और तमाम सारी बीमारियों के संक्रमण से बचे रह सकते हैं। दूसरी बात, मच्छरदानी का प्रयोग करना। घरों में प्रायः मच्छर दिन के समय कपड़ों के पीछे अंधेरे स्थानों पर छिपे रहते हैं। तो इन स्थानों पर कपड़ों के पीछे और बेड हो गया और मेज हो गई, इन सब के नीचे अंधेरे स्थानों पर सही और उचित प्रकार से झाड़ू पोछा करना चाहिए, जिसके कारण वहां पर दिन को मच्छर रुके ना रह सके और वो घर से बाहर निकल जाए। इसके अलावा घर में मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न मच्छरों के प्रतिकर्षी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा आप मच्छरों को घर से बाहर कर सकते हैं। तो इन प्रतिकर्षी पदार्थों का, इसमें भी पायरिथ्रम, गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी, इन सब पदार्थों को डाल करके आप मच्छरों को भी बाहर कर सकते हैं, इनकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अगली बात, मच्छरों के प्रजनन के लिए जल आवश्यक होता है। मच्छरों के प्रजनन के लिए रुका हुआ जल आवश्यक होता है। तो जो घर के आसपास के स्थानों पर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनमें रुका हुआ जल पाया जाता है, या घर के अंदर जो रखे हुए बेकार पड़े हुए बर्तन जिनमें पानी भरा हुआ है, कूलर में पानी भरा हुआ है, छतों पर टायर पड़े रहते हैं, टायरों में पानी भर जाता है, तो इस रुके हुए
पानी में मच्छर अंडे देते हैं और इनमें अंडों का विकास होकर के मच्छरों की नई आबादी तैयार होती है। तो इन मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जो बेकार रुका हुआ पानी है, चाहे कूलर में इसके पानी को बार बार बदलते रहना चाहिए, चाहे छतों पर टायर में जो पानी है उसको हटाते रहना चाहिए, बर्तनों में बेकार पड़ा हुआ पानी भरा नहीं रहने देना चाहिए, घर के आसपास जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है उसको नहीं भरा रहने देना चाहिए। अगर संभव नहीं है उस पानी को वहां से हटा पाना तो बाहर जो गड्ढे हैं गड्ढों में थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। मिट्टी का तेल डाल देने से मच्छरों के अंडे पानी में डूबकर मर जाते हैं और वो नई आबादी मच्छरों की तैयार नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आप मच्छरों से बचाव, मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करके मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। इसी पर अगली बात, आप मच्छरों से बचाव के लिए आप विभिन्न यांत्रिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। मॉस्किटो रैकेट्स आते हैं, दूसरे प्रकार के यंत्र आते हैं, ट्रैप आते हैं, इनसे पकड़ करके आप मच्छरों को मार सकते हैं जिससे उनकी आबादी नियंत्रित हो जाएगी। तो इस प्रकार विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आप मच्छरों को अगर नियंत्रित कर लेंगे तो मच्छर तमाम सारी बीमारियों के वाहक होते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू फीवर, पीत ज्वर और जापानी इंसेफेलाइटिस, इस तरह से मच्छर तमाम सारी बीमारियों के वाहक होते हैं। तो मच्छरों की आबादियों को नियंत्रित करके या मच्छरों से बच करके हम तमाम सारे संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। वायु संचारी जो रोग होते हैं वे रोग जिनके रोगाणु वायु के द्वारा फैलते हैं, वायु संचारी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को जहां तक संभव हो उन्हें आइसोलेशन में रहना चाहिए, उन्हें अलग रहना चाहिए, अन्य लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सांस के द्वारा ये रोगाणु निकलकर दूसरे व्यक्तियों की सांस से अंदर चले जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों में रोग फैलने की संभावना अधिक रहती है। तो श्वसन संबंधी रोगी व्यक्तियों को छींकते समय, खांसते समय अपने मुंह पर रुमाल लगा लेना चाहिए, रुमाल या टिश्यू पेपर लगा लेना चाहिए, जिससे उनके मुंह से छींक और खांसी के साथ निकलने वाले रोगाणु बाहर हवा में ना फैल सके और ये रोगाणु दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित ना कर सके। दूसरी चीज, इन व्यक्तियों को खुले स्थानों पर बिल्कुल थूकना नहीं चाहिए, उनका बलगम नहीं खुला छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको उसको गड्ढों में ढक देना चाहिए या सदैव कूड़ेदान में ढककर रखना चाहिए। अगली बात, हम संक्रामक रोगों से बचने के लिए, जैसा कि वर्तमान में फैला हुआ कोविड-19 या और तमाम सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके रोगाणु विभिन्न सतहों पर पड़े रहते हैं और इन सतहों से संक्रमित हो जाते हैं, तो अनावश्यक रूप से हमें खुली पड़ी हुई सतहों को नहीं छूना चाहिए, तो जिसके कारण ये रोगाणु हमारे शरीर को संक्रमित न कर पाए। अगली बात, चेचक, खुजली, कोढ़, इन रोगों के रोगाणु स्पर्श द्वारा फैलते हैं या कपड़ों के द्वारा फैलते हैं। अतः ऐसे रोगी, इन रोगों से ग्रसित रोगी व्यक्तियों के कपड़ों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए या इन व्यक्तियों को छूते समय, आवश्यक है तो इन व्यक्तियों को छूते समय हाथों पर ग्लव्स पहन लेना चाहिए या इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि इनको छूने के बाद उचित प्रकार से हाथों को धोना चाहिए। अर्थात ये रोग जो स्पर्श के द्वारा फैलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को छूने के समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें बाद में हाथों को विसंक्रमित करना आवश्यक है। जो यौन संचारी रोगों से बचाव के लिए HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसे ये रोग जो है यौन संचारी रोग होते हैं। इन रोगों से बचाव के लिए व्यक्ति को इस बात का ध्यान देना चाहिए, लैंगिक संबंध बनाते समय सदैव सुरक्षा रखे, जहां तक संभव हो हर हाल में ये असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। यौन संबंध बनाने से पहले सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नेक्स्ट कंपेटेबल है, नेक्स्ट कंपेटेबल में किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है जो यौन संचारित हो, इसलिए जहां तक संभव हो असुरक्षित यौन संबंध या अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए और यदि संबंध स्थापित करते हैं तो सदैव सुरक्षित
और स्वच्छता के साथ यौन संबंध स्थापित करने चाहिए, जिससे यौन संचारी रोगों से बचाव हो सके। इसके अतिरिक्त जो सबसे आवश्यक है, किशोरावस्था में बच्चों को यौन शिक्षा, यौन स्वच्छता शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। यौन शिक्षा देने से व्यक्तियों में स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता होगी और वो यौनिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में जान सकेंगे और उनसे बचने के बारे में जान सकेंगे, जिससे इन रोगों से बचाव में, इन रोगों के प्रसारण को रोकने में हमें सुविधा रहेगी। अर्थात व्यक्तियों को यौनिक शिक्षा या यौन शिक्षा किशोरावस्था में बच्चों को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। अगली बात, समस्त संक्रामक रोगों के प्रति, संक्रामक रोग और उनसे बचाव, संक्रामक रोगों के बचाव के प्रति व्यक्तियों में सामान्य जन जागरूकता फैलानी चाहिए। इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है और समय समय पर अनेक सेमिनार्स, संगोष्ठियां और मेले आयोजित करके सरकार जनता को जागरूक करती है। इन संक्रामक रोगों के बारे में बता करके, संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में बता करके जनता को जागरूक करती है। यह सबसे प्रभावी उपाय है, क्योंकि बचाव के लिए जब हर नागरिक, देश का जब हर नागरिक इन संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जागरूक हो जाएगा और वो स्वतः बचाव करने लगेगा, तब काम आसान हो जाएगा। तो जागरूकता जो है वो व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है इन संक्रामक रोगों से बचने के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तमाम सारे संचारी रोगों या संक्रामक रोगों के प्रति वैज्ञानिकों ने वैक्सीन्स या टीके बना लिए हैं। ये टीके लगा देने से, ये वैक्सीन लगा देने से उस व्यक्ति में या उस व्यक्ति में जिसमें वैक्सीन लगा दी गई, उसमें इस रोग के होने की संभावना कम हो जाती है। अतः वैज्ञानिकों ने एक पूरा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम या वैक्सीनेशन शेड्यूल डेवलप किया है, जो जन्म से लेकर के 16 साल तक बच्चों को एक रेगुलर शेड्यूल के तहत टीकाकरण किया जाता है, जो विभिन्न रोगों के प्रति, विभिन्न संचारी रोगों के प्रति बच्चे में प्रतिरक्षण शक्ति का विकास कर देते हैं, कि भविष्य में जब इन बच्चों को या इस व्यक्ति को इस संचारी रोग के रोगाणु का संक्रमण होगा तो उसके शरीर में उसके प्रति प्रतिरक्षा विकसित हो जाएगी, जिसके कारण वो व्यक्ति उस रोग से, उस संचारी रोग से ग्रसित नहीं होगा। इसके अलावा समय समय पर जब बीमारी होने की संभावना होती है, उससे पहले भी कुछ वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेटनस का वैक्सीन आदमी व्यक्ति सामान्यतः जब उसको संभावना होती है कि टेटनस के बैक्टीरिया का संक्रमण तो नहीं हो रहा है, तब उसका प्रयोग करता है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस बी आदि वायरल रोगों के टीके भी हैं, जो व्यक्ति को ये आवश्यकता महसूस होती है तो समय समय पर इनको लगवाता रहता है। तो एक तो सामान्य शेड्यूल के तहत वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए, सरकार इस कार्यक्रम को निःशुल्क कराती है। दूसरा, समय समय पर किसी रोग विशेष के होने की संभावना पर उस रोग विशेष का टीका लगवाया जा सकता है। यह वैक्सीनेशन सबके लिए अनिवार्य होता है। एक चीज और रह गई, जो कुछ संचारी रोग जो मृदा द्वारा संचरित होते हैं, जैसे हुकवर्म मृदा में घूमने के कारण संक्रमित हो जाता है, टिटनस का जीवाणु, एंथ्रेक्स का जीवाणु, इसी प्रकार स्कैरिस, तो स्कैरिस के अंडे उसमें जो मृदा द्वारा संक्रमित होते हैं, बच्चों द्वारा जब मिट्टी खा ली जाती है तो स्कैरिस संक्रमित हो जाता है। तो इन मृदा संचारी रोगों से बचने के लिए हमें प्रायः नंगे पैर मिट्टी में नहीं घूमना चाहिए, या संक्रमित मिट्टी में नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। बच्चों को मिट्टी खाने से रोकना चाहिए और इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे इस संक्रमित मिट्टी में, जहां आसपास गंदगी रहती है, वहां खेलने ना पाए और वहां की मिट्टी खाने ना पाए। तो बच्चों, इस तरह हमने आपको संक्रामक रोगों से बचाव के उपायों को बताया है। ये तो सामान्य संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय हैं, या सामान्य उपाय हैं जिनके द्वारा हम रोगों से बचे रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो विशेष रोगों के प्रति जो रोग रोधन होता है, विशेष
संक्रामक रोगों के प्रति बचाव के जो विशेष उपाय होते हैं वो एक एक रोग को जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो उसमें आपको उसको बताएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।